और आज की बड़ी खबर, आरुषि के माता पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आरुषि के मम्मी पापा को मिल गई सजा। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज हत्याकांड में राजेश और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा दी। 302 में आजीवन कारावास और 201 में 5 साल की सजा नुपुर तलवार और राजेश तलवार दोनों को है, और 203 में राजेश तलवार को 1 साल का सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। आरुषि और हेमराज की हत्या के लिए सीबीआई ने तलवार दंपति नुपुर और राजेश तलवार के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। हम लोगों ने आज कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि इन लोग दोनों जो है बाई प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं और इनका कोई प्रीवियसली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लिहाजा इनको लीनेंसी बरतते हुए मिनिमम सेंटेंस इनको अवार्ड किया जाए। जब सजा का ऐलान किया गया तब तलवार दंपति कोर्ट रूम में ही मौजूद थे और एकदम शांत थे। सजा का ऐलान होने के बाद तलवार दंपति को तुरंत गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया गया। कन्विक्टेड बंदियों के जो प्रोविजंस हैं, चाहे वो मुलाकात के हों, चाहे वो खाने के हों, रहने के हों, वो सभी प्रोविजन उनको लागू करने पड़ेंगे और सामान्य बंदियों की तरह उनको रखा जाएगा। डासना जेल में राजेश तलवार होंगे कैदी नंबर 9342 और रहेंगे बैरक नंबर 11 में, जबकि नुपुर तलवार होंगी कैदी नंबर 9343 और इन्हें रखा जाएगा बैरक नंबर 13 में। सीबीआई कोर्ट ने बहुत सही ढंग से डेथ पेनल्टी न देते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, और साथ ही साथ ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल का होना चाहिए, न कि फॉर लाइफ। जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसके पेरेंट्स, और जो उसके पेरेंट्स निर्दोष है और उनको ये सजा मिल रही है, आरुषि कैसे खुश होगी। आरुषि की हत्या 15-16 मई 2008 की रात उसी के घर में कर दी गई थी। परिवार के नौकर हेमराज का शव भी अगले दिन घर की छत से बरामद हुआ था। अदालत में सीबीआई परिस्थितियों के आधार पर यह साबित करने में कामयाब हो गई कि हत्याकांड में किसी बाहरी शख्स का हाथ नहीं है, बल्कि घर में ही मौजूद आरुषि के माता पिता ने ही कत्ल को अंजाम दिया। तो क्या आरुषि को इंसाफ मिल गया? हमारे साथ आरुषि के परिवार के यानी तलवार दंपति के वकील मनोज सिसोदिया साहब जुड़ रहे हैं, उनके परिवार के दोस्त हमारे साथ राहुल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ हैं फतेह चंद शर्मा जी जो कृष्णा के वकील रहे इस केस में। फतेह चंद जी, आरुषि को इंसाफ मिल गया आप मानते हैं? बिल्कुल इंसाफ मिला है, 100% इंसाफ हुआ है। 100% इंसाफ हुआ है मनोज जी, लेकिन आप सहमत नहीं हैं अब भी अदालत के फैसले से? निश्चित रूप से मैं सहमत नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि अब आरुषि को इंसाफ नहीं मिला है। जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं वो अभी भी बाहर हैं और निर्दोष लोगों को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है। साक्ष्य नहीं था इनके अगेंस्ट कि इनको कन्विक्ट किया जाए। साक्ष्य को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके कोर्ट के द्वारा इनको कन्विक्ट किया गया है। साक्ष्य को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, ये आरोप है फतेह चंद जी। कि सीबीआई ने, देखिए ये तो खैर लॉ में दूसरी बात आ जाती है। मैं कहता हूं एक कमरे में एक फ्लैट में 4 आदमी हैं और 4 में से 2 का कत्ल हो जाता है। फतेह चंद शर्मा जी, आप ये बताइए कि घर में क्या 4 आदमी है, 2 लोग जग रहे थे, 2 लोग सो रहे थे, तो सोना गुनाह है? सोने के कारण आप जो है फांसी पे चढ़ा दोगे किसी को? देखिए आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले, बाद में नहीं तो ये आपकी जो थ्योरी है कि 4 आदमी थे घर में, 2, अरे सीबीआई ने तो कोर्ट में ये भी आके बताया कि 4 नहीं 7 आदमी थे। अरे सीबीआई ने ही बताया है कोर्ट में आके। ऐसा है साहब, मुझे बताइए, आप न तो कोई बाहर से आया है। नहीं, आपकी सीबीआई ने बोला कि बाहर से आया है। आपकी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ने बोला है कोर्ट में आके, हम नहीं बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले बोल रहे हैं कि उनके गवाह बोल रहे हैं कि 4 नहीं 7 आदमी थे। ये आप अपनी कहानी मत कहिए। नहीं, मेरी कहानी नहीं है सर, ये सीबीआई कहानी जो दुनिया को पता है। मुझे ये लगता है कि फतेह चंद जी को फैक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, बीच में डिस्टर्ब ना करें। नहीं सर, कम से कम सच तो बोलिए, बात तो सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन ले, रखा गया उसको बोलिए सर। उनकी बात तो सुन लेते हैं। सिसोदिया जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए घर में 4 आदमी हैं फ्लैट में, और शाम को 10:30 बजे तक वो 4 आदमियों को छोड़ के गया है उनका ड्राइवर। उसके बाद में सुबह को 2 आदमी वहाँ पे बच जाते हैं, 2 आदमी वहाँ उनका कत्ल हो जाता है, और बाहर से कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है, कोई आया नहीं है। चाबी आपके पास है, आरुषि के कमरे की भी चाबी आपके पास थी,
और अब मुझे बताइए, भीतर वहाँ सफाई भी हो जाती है, वहाँ पे दारू भी पी जाती है। मुझे बताइए, आप वहाँ पड़ोस में सो रहे हैं, आरसी के कमरे के बिल्कुल सटे हुए कमरे में सो रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट में बताया है, सीबीआई के गवाहों ने बताया है कि वहाँ पर हेमराज के कमरे में 3 गिलास मिले थे जिसमें वाइन थी। वहाँ पर जो है बियर की बोतल थी, वाइन की, विस्की की बोतल थी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, ठीक है, जिसमें जो है खून के निशान मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजेश तलवार जो है हेमराज के कमरे में बैठ के जो है वो पार्टी कर रहे थे, आप ये कहना चाहते हैं? आप कम से कम एक स्टैंड पे रहिए, सीबीआई कम से कम एक स्टैंड पे रहे। तमाम थ्योरी उन्होंने लाके कोर्ट में डाल दी, ठीक है। और एक भी चीज का, अच्छा सर ये बताइए, केवल एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, किसी भी केस के लिए मोटिव बहुत जरूरी होता है, मोटिव क्या बताया गया है? अरे आप ये बताइए, ये बिल्कुल ऑनर किलिंग का मोटिव है, और क्या मोटिव चाहिए आपको? सीबीआई ने तो आखिरी दिन आके बोल दिया कि हमारा ये सडन प्रोवोकेशन का मोटिव नहीं है, इस तरह का मोटिव नहीं है। कोर्ट के सामने क्या प्रूव किया? आप जो है कोर्ट के सामने साक्ष्य के रूप में क्या मोटिव आपने दिया था, आप बताएंगे? सीबीआई पूरी तरीके से मोटिव इस केस में बताने में फेल हो गई है। इवन सीबीआई ये लास्ट मोमेंट तक ये बताने में सक्षम नहीं रही है कि इसमें मर्डर वेपन क्या था। जवाब तो सुन लें फतेहचंद जी, जवाब आपका जी। मेरा ये है साहब, आप बताइए, एक फ्लैट में 4 आदमी हैं। सर ये कब तक थ्योरी चलाते रहेंगे? कि ये बताइए कि घर में वो लोग सो रहे थे, आपकी सीबीआई ने साउंड टेस्ट किया कि उनको जागने पर आवाज नहीं सुनाई दी, तो वो तो सो रहे थे। सिसोदिया जी, आप अपना पक्ष रख दें, अभी यहाँ पे मेरा सुन लें, मुझे पूछा गया है तो मुझे बताने दें, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, आप बड़े काबिल वकील हैं। मैं आप अभी तो मैं बोला ही नहीं हूँ, सुने जरा। शर्मा जी, कोर्ट में भी हम लोग ऐसे सुनते हैं, ऐसे बीच में डिस्टर्ब मत करें। देखिए 4 आदमी हैं एक फ्लैट में, 2 का मर्डर हो जाता, 2 हैं, ना तो कोई बाहर से आया है, ना कोई भीतर गया है, ना कोई ऐसा निशान है, चाबी आपके पास है, तो आप मुझे बताइए। और वहां पे जो भी आपका जवाब मैं देता हूं इसका। नहीं, मुझे सुन लीजिए पहले। अब 2 आदमी वहां रह गए, जवाब किसको देना है? सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलता है, सर्टेनली कोई बताए कि कोई और आया था जी, ये आया था जी, वो आया, तो वो माना जा सकता है, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मैं कह रहा हूं, ये आपका इंटरप्रिटेशन जो ये है कि घर में 4 आदमी थे, दो लोगों की हत्या हो गई, 2 जिंदा हैं, ये पूरी तरीके से अनसस्टेनेबल है। अरे भाई, अगर घर में 4 आदमी हैं तो ऑब्वियसली उनका घर है, घर में 4 लोग होंगे। देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लोगों की हत्या हो गई तो जो बाकी 2 बचे हुए हैं बीच में वो 2 लोग जिम्मेदार हैं। पता नहीं, 106 एविडेंस एक्ट स्पेशली ये मेंशन करता है कि जो 2 लोग जिंदा बचे हैं वो बेस्ट इंफॉर्मेशन बताएं आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, मोटिव क्या रखा गया। जो एक्यूज्ड हैं उन लोगों ने ये बताया कि उनको सुबह जब नौकरानी भारती आई थी तब इस बात की जानकारी हुई कि इसी तरीके से उनकी बेटी का हत्या हो गई है। सिसोदिया जी जरा, और ये आपका ये कहना कि इस बात की कोई एविडेंस नहीं है कि फोर्सफुल एंट्री नहीं है। निश्चित रूप से आपका जो विटनेस था के गौतम, 161 का स्टेटमेंट उसका सीबीआई ने रिकॉर्ड किया है, उसने ये माना है कि वो हेमराज के कमरे में गद्दा जो था उस पर 3 लोगों के बैठने के निशान हैं। सिसोदिया जी जरा सुन लें, आज तक पूरे केस में मोटिव जो है, सडन प्रोवोकेशन का मोटिव जो है आप स्टैब्लिश नहीं कर पाए। चुप रहे और आपकी साइंटिफिक एविडेंस, फिंगरप्रिंट, डीएनए कोई भी एक्सट्रैक्ट जो है हेमराज का आरुषि के कमरे से नहीं हुआ है। आप सुनने मर्डर वेपन आप फतेहचंद जी, एक मिनट फतेहचंद जी, आपने ये तो बताया ये एजम्पशन के आधार पर किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं किया जा सकता। सिसोदिया जी 1 मिनट। फतेहचंद जी, आपने बताया 4 थे, 2 की हत्या हो गई, उसके आगे क्या? उसके आगे ये जो यही बता रहा हूँ। अब वहाँ पे ये जिस तरीके से कहते हैं कैसा उन्होंने, अब वहाँ पे साफ सफाई हो जाती है, पूरी ड्रेसिंग अप हो जाती है, वहाँ पे दारू पी जाती है। आप बताइए भाई, आप ऐसे कैसे सो रहे थे? कोई बाहर से आया नहीं है और ये सारा काम हुआ है, वहाँ कत्ल हो गए। फतेहचंद शर्मा जी ये बताइए, आप कह रहे साफ सफाई हुई है, साफ सफाई में क्या आरुषि का खून लाल और हेमराज का खून पीला था कि पीला वाला साफ कर दिया गया और लाल वाला वही छोड़ दिया? सफाई होगी तो सारी सफाई होगी ना। सफाई का कोई साक्ष्य नहीं मिला, सुबह पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने भी देखा कि कोई साक्ष्य नहीं है सफाई का, और आप कह रहे सफाई होगी, सफाई होगी। किस तरह की सफाई होगी? रात में आप ही कह रहे हैं कि रात में उमेश देख के गया,
रात में जो कपड़े पहने हुए थे दोनों ने, राजेश और नूपुर ने, वही सुबह भी मिलते हैं। राहुल जी जरा मुझे जवाब दे दीजिए शर्मा जी को, मैं बताता हूं इनको। खून होगा तो क्या उनके कपड़ों में खून नहीं मिलेगा? आप ये तो बताइए। आप बताइए। शराब पिएंगे शर्मा जी को बोतल पे डीएनए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही ये पता है कि किस विटनेस ने कोर्ट के आगे क्या विटनेस दिया है, क्या एविडेंस है। उनके कपड़ों में सिर्फ खून नहीं मीडिया मिला, की बता रहे हैं। सुनी बातों पे जवाब फतेह चंद जी का, जी कपड़ों में खून नहीं मिला। हाँ, कपड़ों में खून नहीं मिला। आप मुझे बताइए, किसी की बेटी मरती है और वो जो है उसको इमीडिएटली उसका रिएक्शन क्या होगा? वो तो चिपट जाएगी। उसके कपड़े पे खून नहीं है। आप बताइए साहब, ये क्या है? अपने भी कपड़े बदले, कम से कम नीचे तो खून गिरेगा। अरे आप कहते हैं कौन कहता है कि इतना तेज वार था कि राजेश और आरुषि जो है के कपड़ों हेमराज का कत्ल हो गया, राजेश और नूपुर के कपड़ों पे आरुषि का ब्लड नहीं मिला। सिसोदिया जी, लेकिन एक मिनट, एक बात, एविडेंस इस बात की है कि दोनों के कपड़ों पे ब्लड मिला। एक मिनट सिसोदिया जी, का ब्लड नहीं मिला है उनके सिसोदिया जी, एक मिनट, अगर आरुषि का ब्लड मिला है। एक मिनट सिसोदिया जी, अगर यही सब था तो फिर अदालत ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? देखिए, हमारा अभी भी ये कहना है कि अदालत ने जिस तरीके से जो एविडेंस सीबीआई के द्वारा कोर्ट के सामने रखी गई थी उसका इंटरप्रिटेशन गलत रूप से किया है, इसी वजह से ये ऑर्डर इलीगल है। अदालत ने आपकी जो एविडेंस सीबीआई पूरी तरीके से विफल रही थी कोर्ट के सामने अपनी सर्कमस्टांसेस एविडेंस को बताने में। जी क्या राहुल जी, क्या तलवार दंपति पर ये फर्ज नहीं बन जाता था इस तरह से केस जब रखा गया कि 4 लोग थे, 2 की हत्या हो गई, कि वो ये साबित करें कि और कोई नहीं आया या और कोई आया? किशोर जी, पहली चीज तो आपको मैं ये बता दूं कि सारे तथ्य रखे गए और तथ्य हमारे नहीं थे। जो इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई ने जो है कलेक्ट किया था, वो मटेरियल केवल उन्होंने वो मटेरियल रखा कोर्ट के सामने जो उनको फेवर करता था। ठीक है, हमने जब भी उनसे मटेरियल मांगा, आपको भी पता है कि प्रोसिक्यूशन जो है सारे मटेरियल जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करता है, जो भी डिफेंस मांगता है उसको देता है, लेकिन हमें नहीं दिया गया। ना साइंटिफिक टेस्ट दिया गया जिसमें जो है सारे जो है आपके जिन्होंने गुनाह किया था उनके जो है सब कुछ है, लेकिन हमें वो दिया नहीं गया। जब हमने सारी बात रखी है, सब कुछ रखा है, तो ये कोर्ट का विजडम है जो उन्होंने ऐसा फैसला दिया कि 302 बना दिया इसको। ठीक है, और हम आगे जाएंगे क्योंकि आज ये जो फैसला हुआ, ठीक है, इसमें सीबीआई की जीत हुई है, इसमें जो है कृष्णा की जीत हुई है, लेकिन सच की जीत और न्याय की जीत इसमें बिल्कुल भी नहीं हुई है। और हम इसके लिए जो है आगे लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें सही न्याय नहीं मिलता है। और जो ये कृष्णा का बता रहे हैं, वकील साहब बता रहे हैं, कृष्णा के पिलो पर हेमराज का खून मिला था। ये क्या, एक बार किशोर जी जरा इनसे पूछिए कि ये था कि नहीं था। अगर ये यहाँ पे झूठ बोल देंगे कि नहीं था तो मैं मान जाऊंगा। एक मिनट जवाब तो लेने दें। वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक थी। ये बताइए कि टाइपोग्राफिकल मिस्टेक एक इतनी बड़ी लैब से वो भी तब होती है जब हम पूछते हैं कि सर यहाँ तो कृष्णा का खून मिला है, जब हमें डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। सीबीआई सोई रहती है 1.5 साल तक और उनको पता नहीं चलता। एक मिनट फतेह चंद जी, इस पर जवाब आपका, इसके वक्त हमारे यहाँ खत्म होता है। फतेह चंद जी, इस पर जवाब आपका। देखिए, ये ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर है, बताइए। जवाब तो सुन लीजिए। टाइपिंग के चलिए, वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, राहुल जी। तो तलवार परिवार का मानना कि इंसाफ नहीं हुआ है, लेकिन अदालत की तरफ से फैसला ये, सीबीआई ने तो उम्र कैद, माफ कीजिएगा, फांसी की मांग की थी, लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है तलवार दंपति को।